भूल जाता है आदमी, मैं भूल गया हूँ, उस बात को भी एग्री करता हूँ कि मैं भूल गया हूँ, या आप जो भी कहे। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बताने आया हूँ कि सभी लोग पाखंड नहीं करते और मैं तो बिल्कुल नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आप कर्म करो तभी आपको लाभ होगा। आप मेरे पास आए और कहें कि महाराज मुझे इतना घाटा हो गया और मेरा घाटा कैसे पूरा होगा, तो वो पूरा सिर्फ मंत्र अकेले से नहीं होगा, वो आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको कोई काम देखना पड़ेगा और काम जब आप देखेंगे आपको लाभ होगा। मैं मंत्र दूंगा, रास्ता आपको मिल जाएगा। मैं चमत्कार को बिल्कुल नहीं मानता, मैं पाखंडवाद का बिल्कुल विरोध करता हूँ। अगर मैं करता हूँ तो मेरा भी लोग विरोध करें। मैं सिर्फ मुझे जितना समझ में आता है, मेरे गोवर्धन में आश्रम में बैठकर के मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना मंत्र लिख देता हूँ और विधा लिख देता हूँ। अगर किसी को फायदा होए तो आओ और ना हो तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, अपना काम करो, हम काउके बुलावे ना आ रहे। बाकी बिहारी लाल की जय। अब 2 पर्चा और लिख रहा है, मान लेना हो मान लेना और नहीं मानना हो बिल्कुल मत मानना, ठीक है। हमारी मर्जी होगी, बात लिखेंगे। सही आदमी के पास व्यक्ति को जाना चाहिए। अगर आप ज्योतिषा चाह रहे हैं तो अगर कोई समस्या है तो उनके पास आओ, और जब इनसे भी कोई समस्या सॉल्व ना हो रही हो संसार में फिर हमारे पास आओ। जब धन खराब हो गया सब चले गए तो आपके पास डायरेक्ट पावर आई है, कुल मिलाकर के मतलब डायरेक्ट पावर आपके पास आ गई। अच्छा पर्ची बन रही है, किसकी बन रही है वो बनने के बाद पता चलेगी। हो सकता है आप में से कोई माहौल को हल्का बढ़ा दिया। हाँ दादा इतना पर्चा तो हम लोग बिना देखे किसी को बना देते हैं, फोन पे बता देते हैं जितनी पर्चा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बनाते हैं तो देखे बना डालते हैं। आप बनाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। बताइए आप। पर्चा तो फोन पे मेरा मैं भी सीख लूंगा, मैं सीख लूंगा सबसे। मैं तो ये कह रहा हूँ जिसमें गुण है मैं सबसे सीखूंगा। मेरे गुरु पंडित से मैं आपको इस न्यूज नेशन से कह रहा हूँ, मैं आपको वादा कर, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उस चीज पर लगा हुआ हूँ। मुझे जितना आता है उतना लिखता हूँ, लेकिन मैं विश्वास देता हूँ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए दुनिया में, हमारे गुरुदेव भगवान ने। आप जाइए और भी लिखेंगे, मेरा विश्वास। आप किसी से मत मिलिएगा, जितने भी लोग हैं आप जाओ देखो अभी लिखते हैं कि नहीं लिखते। पहले लिख लेते, पहले कैमरा दे देते हैं। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं अभी उस क्रिया में लगा हुआ हूँ कि मैं भी पारंगत होऊंगा भगवान की कृपा से। विश्वासम फलदायकम, और जितना मुझे अभी बाबा जी कृपा प्राप्त हो रही है दादाजी की, मैं वो लिख रहा हूँ। गुलाब सरकार बालाजी महाराज की जय। 2 पर्ची निकाल क्या थोड़ी सी रविंद्र जी। हाँ तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु जी, मोए पाँव पे पाँव ना धरो, ठीक बात ना है प्रभु। अरे मजाक कर लो, आपका काम करो, आप करो। ठीक। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, हनुमान जी का गदा है, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं अपने माता पिता की सौगंध खा करके कि मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। और मुझे जो भी समझ में आया है, जितना भी समझ में आया है वो मैं लिख रहा हूँ। और मैंने लिखा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति राम कुमार से रिलेटिव हो तो वो खड़ा हो जाए। राम कुमार से रिलेटिव, राम कुमार किसी का नाम हो, राम कुमार, आपका नाम राम कुमार है? राम कुमार से रिलेटिव हो। अच्छा सुनिए, जिसके पिता का नाम छोटे लाल हो। आपके पिता का छोटे लाल है? आ जाओ, आपका क्या प्रश्न है भगवान? हमारा सर गुरुजी काम धंधा नहीं चल रहा, सब बंद है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, बस यही परेशानी। कितना कर्जा हो गया होगा लगभग? होगा 70-80 लाख के बीच। क्या कोई बता सकता है इनके और पिताजी का क्या नाम? आप में से और पिताजी मतलब अरे छोटे लाल के पिताजी होते हैं। अरे सर छोटे लाल जी के पिताजी का नाम क्या है? दादाजी का, मतलब इनके दादाजी का नाम क्या है? पूछ रहे हैं आप? हाँ कोई नहीं, ये आपको आप यदि पूछ रहे नहीं, शास्त्री जी ने पूछा आप लोगों से, आप में से कोई बता सकता है? उसको सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं कहता मैं पारंगत हूँ, अगर आपको आता है तो मैं आपसे सीख लूँ। किसी से आता है मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। पहली बार टीवी पे आया हूँ, ज्यादा बोल भी ना रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उतना बोल रहा हूँ। क्या आपके पिताजी का नाम इंद्रदेव है? इंद्रदेव या इंद्रलाल? दादाजी या दादाजी का ऐसा कुछ है? दादाजी का, सॉरी क्या नाम है? क्या नाम है उनका? इंद्रदेव है। अब मेरी पर्ची दिखा दीजिए जरा। मैं दिखाऊंगा, पहले पढ़ दीजिए, आप पहले पढ़ दीजिए, मैं दिखाऊंगा। राम कुमार जी के पिताजी का नाम छोटे लाल है, काम नहीं चल रहा है। उनके पिता का नाम इंद्रदेव है, कर्जा हो गया 74 से 80 लाख के बीच हो गया। समाधान मिलेगा, बिजनेस से ही मिलेगा, लाभ होगा। काम देखें, जिस काम को आप देखेंगे उसमें परफेक्टता आएगी। और मंत्र का जाप करें, मंत्र है ओम श्रीम स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करना है, आपको रास्ता मिल जाएगा, आपका कर्ज चुकता हो जाएगा। मेरी तो मैं ये पर्ची नहीं को दे दूं? एक बार मैं टीवी पे दिखा देता हूं, एक बार मैं टीवी पे दिखा देता हूं। ये वो पर्ची है जो आपका नाम क्या था? रामकृष्ण। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा शोरूम है कि आप इनको अगर नहीं आप मिले, आप इनके किसी चेले से मिले हुए हैं और आपने फोन पे बात हुई थी हमारी, फोन पे बात हुई है, आप उनसे टच में हैं और आपने ये इन्फॉर्मेशन उनको अपने नहीं बताई नहीं होगी, बताई नहीं होगी, बताई नहीं है, फोन पे बात हुई है। और दूसरा पर्चा जहां तक मुझे उम्मीद है वो बराबर में जो बैठे हैं उनका। एक सेकंड रुक जाइए, ये सब कुछ आप लोग मैं एक बार बराबर में होगा दूसरा पर्चा। ये कौन बैठे? मैं कह रहा हूं जहां तक मुझे उम्मीद है भाई, दीपक इनके बराबर में बैठे कर, इनका होगा दूसरा पर्चा, क्योंकि दोनों साथ में आए थे, दोनों साथ में। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम किसी को नीचे या छोटा दिखाने के लिए नहीं है। एक बात मैं कपिल जी आपको भी स्पष्ट कर दूं, हमारी गेस्ट कोऑर्डिनेशन की टीम होती है जो इन ऑडियंस को आमंत्रित करती है और वो सब आते हैं और पहले की टाइमिंग के हिसाब से वो घंटों से घंटे इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ ऑडियंस इनके साथ या नहीं, इनके साथ जो है वो ये है और बाकी बाहर होंगे। हमारे 2 बाउंसर बैठे, आप बैठ जाइए। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं किसी चीज को इनके साथ 3 ऑडियंस में लोग बैठे हैं। ये मेरी नहीं, आपको शंका है तो फिर दूसरा पर्चा भी निकलता है ना। अभी जैसे उन्होंने कह दिया वाले का होगा, मैं कह रहा हूं चौथा पांचवा वो उनके ऊपर उनका कॉल था, ठीक है, वही वाली बात है। मैं आप लोग नहीं, वो तो उनके ऊपर, देखिए क्या नाम आ रहा है, वो तो नाम खुद बता रहे हैं दिमाग में। सबसे पहले आपने मुझे बाइज्जत बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। मैं ताली बजाना चाहता हूं आपके लिए।
और आपके दर्शकों को मैंने पहले ही सौगंध खाई थी, अगर इसको कोई नहीं मानता तो मैं उसको धरती पे फिर मानता ही नहीं। मतलब मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा होगा कि मुझे क्रोध आ रहा है। भगवान की सौगंध में कभी नहीं मिला, इनसे भगवान की सौगंध ले लो, क्या मैंने कुछ हमसे नहीं कह रहे आप मिले हैं। अच्छा, दूसरी जो पर्ची बनाई थी वो तो बता दीजिए, दूसरी जो पर्ची बनाई देखिए दूसरी पर्ची है, किसका है? कोई लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण कौन है? वो तो ठीक है ना, वो तो ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले बात से परेशानी पूछ लो। मैं नहीं, पहले मैं इनसे पूछूंगा, पहले मिले हो? अभी 4 दिन पहले जो आपका इंटरव्यू हुआ था उसे यूट्यूब पे देखा था ना। यूट्यूब पे देखा था, इनसे कभी मिले नहीं? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? मैंने कांटेक्ट किया था इनको। कांटेक्ट किया था शो में आने के लिए? हाँ। अच्छा, नहीं, और आपको कैसे पता चला ये आ रहे हैं कि ये शो यहाँ होने वाला है? आप पूछ लीजिए। मैंने कॉल किया था आने के लिए, तो इन्होंने बताया कि आप नोएडा में मिल लीजिए ना, नोएडा में स्टूडियो में आ रहे हैं जो ना। आपने फोन पे बात किया था, लेकिन इनसे बात नहीं, और ज़्यादा बात नहीं पाते, 10 सेकंड या 15 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा ना। एड्रेस पूछने के लिए वो भी फर्स्ट टाइम में ना, उसके बाद तो 10 या 15 सेकंड में फ़ोन कट हो जाता है। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ नोएडा आने वाले हैं? हाँ, उन्होंने बताया कि नोएडा आने वाले हैं, आप स्टूडियो में न्यूज़ नेशन आने वाले हैं। पूरा नाम क्या आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण। हमने कछु पूछो तो पूछ लो। नहीं बोल दिया, आप पर्चा बताइए फिर क्या? लक्ष्मण जी की परेशानी क्या है ये पूछना। हाँ, लक्ष्मण क्या परेशानी थी, क्यों बाबा से मिलना चाहते हैं? तो अपनी वाइफ के लिए पूछना था ना, वो परेशान रहती है ना, और घर में आर्थिक तंगी है, काम करने के बाद भी बहुत परेशानी हो रही है ना, काम धंधा चल नहीं रहा है ना, इससे रिलेटेड। हो गया? बोले बस सरकार बालाजी महाराज की जय, जय श्री राम, बोल सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। अब आनंद आ गया। अब मेरा पर्चा सुन लीजिए। लक्ष्मण नाम के व्यक्ति की अर्जी स्वीकार हुई, घर में कोई काम नहीं हो रहा है, पत्नी को प्रेत बाधा है, वह हमेशा उस पर सवारी जैसी रहती है कि नहीं? पूछिए। जी, सवारी जैसी रहती है, बाधा है, हमेशा सवारी रहती है। बाबा के दरबार में जाएं, कहीं भी जाएं, हनुमान जी के दरबार में कहीं भी जाएं, वहां से भभूति ले लें, आपकी बीवी को आराम लग जाएगा। आशीर्वाद। यही है बालाजी सरकार है की। दिक्कत? यही है मैंने लिखा ये नहीं है, कहा कि आप मेरे, यही है। मैंने भैया ये नहीं कहा कि आप मेरे पास आ जाइए। अच्छा, अब पर्चा हो गया बंद, और जय सिया राम। अब कोई और चर्चा कर लो, गरो है वो सूख के धन। अब जय सिया राम सबको। मैंने जितना प्रमाण देना था उतना दे दिया। मैं पर्चा बनाने नहीं आया था, लेकिन आपके अनुरोध पर मैं आया, ताकि सभी लोग एक रस्सी में ना गिने जाए, एक नलिया में ना बने जाए। इतनी बहस के बीच में और फिर पर्चा बनाओ। भगवान हमारे नौकर है। ठीक है, आप क्या मैं वो म्यूजिक वाला टेप रिकॉर्डर हूँ? साहब मेरी फरमाइश है, आप ये गाना बजाओ। अच्छा, पर मैं एक डीजे चीज़ लगाओ, ये कहना गाना चाहता बजाओ। आप छोड़ देते, नहीं, ये गाना अच्छा नहीं लगा, अब ये गाना बजाओ, वो बजाओ आप गाना। बहुत अच्छा प्रवचन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। और ये दर्शकों की विवेक के ऊपर है, वो तय करें। हमारा काम था कि जो चमत्कार दिख रहा है उसका हम लाइव टेस्ट करें, और आज वो